इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा जैन और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताज़ा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम को इंदौर के समान सिटी बनाने का मुख्यमंत्री का सपना है और उसके लिए जतन किए जा रहे हैं। उक्त बात प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने मीडिया से चर्चा में कही। रतलाम के प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया जियोस की मीटिंग लेने के बाद सर्किट हाउस पर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री के मंशा है कि रतलाम के विकास को गति देकर 2023 तक इंदौर के समान लाकर खड़ा करना है और उन संभावनाओं को तराशा जा रहा है जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। उस मंशा के अनुरूप रतलाम के विकास को गति देना, रतलाम को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बनाना, और ये रतलाम का सौभाग्य है कि एक तरफ 8 लाइन भी यहाँ से गुजर रहा है जो एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, उसके मध्य में है, तो एक बड़े विकास की संभावना है। दूसरा रेलवे का ये डिवीजन है। तीसरा राजस्थान से जुड़ी हुई सीमा है, और चौथा जो समीप के जिले हैं, चाहे धार हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे नीमच हो, चाहे झाबुआ हो, तो एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रतलाम को विकसित करने की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और उस मंशा के अनुरूप हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय सांसद जी, हमारे दोनों सम्मानित विधायकगण, अध्यक्ष जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता निमेश जी, तो हम सब लोग मिल करके एक संयुक्त प्रयास से इस रतलाम के विकास को गति देना चाहते हैं। और 2023 तक हमारा लक्ष्य ये है कि रतलाम एक इंदौर के समानांतर ऐसे शहर के रूप में विकसित हो जहां व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम वो सुविधाएं विकसित हों जिससे हम इंदौर से मुकाबला कर पाएं। उन्होंने कहा कि संभावित कोरोना को देखते हुए व्यापक तैयारियां की जा रही है। शहर की सड़कों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों को शीघ्र ठीक किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण बिल की तैयारी पर पूछे गए सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण तो होना चाहिए, लेकिन इस संबंध में सरकार की कोई मंशा नहीं है। इसके पूर्व प्रभारी मंत्री सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोनेरा के साथ मां कालिका के दरबार में पहुंचे और मां की आरती उतारकर सुख समृद्धि की कामना की। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। ईद पर्व को धार्मिक आस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। इस्लामी हिंद कमेटी द्वारा कोरोना मुक्ति की कामना के साथ पौधारोपण किया गया। इस बार फिर कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मुस्लिम भाइयों को ईद पर्व को कोरोना गाइडलाइन के कारण ईद की नमाज ईदगाहों की बजाय मस्जिदों में सीमित संख्या में अदा करनी पड़ी। सामाजिक संस्था इस्लामिया ए हिंद कमेटी द्वारा ईद पर्व पर अमृत सागर स्थित हजरत जुल्ले शाह बाबा की दरगाह पर अकीदत के फूल पेश कर कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खात्मा, पर्याप्त बारिश, मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। शहर काजी अहमद अली साहब, कांग्रेस प्रदेश महिला कार्यकारी अध्यक्ष यास्मीन शेरानी की मौजूदगी में दरगाह परिसर में पौधारोपण किया गया। बाद में कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मास्क वितरित किए गए ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। सामाजिक संस्था इस्लामिया हिंद कमेटी की ओर से आज ईद उल जुहा पर्व के मौके पर हमने यहाँ बड़ी कब्रिस्तान में बाबा जुल्ले शाह परिसर के अंदर पौधारोपण किया है, जिसमें हमारे शहर काजी साहब अहमद अली साहब और प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष बहन यास्मीन जी हमारे यहाँ पर उपस्थित थी। उनके आतिथ्य में हमने यहाँ पौधारोपण का जो कार्यक्रम किया है उसमें हमने गुलाब के विभिन्न रंगों के और विभिन्न प्रजातियों के पौधे यहाँ रोपे हैं। इसके अलावा हमने नीम, कड़वा नीम, मीठा नीम, तुलसी आदि औषधीय पौधे भी यहाँ पर रोपे हैं। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।
देश को आज़ाद हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी कुछ गांव मूलभूत सुविधा से वंचित होकर अभी भी अंधेरे में रहने को मजबूर है। जवाबदारों की लापरवाही इतनी है कि ऐसे गांवों की अभी तक सूद नहीं ली गई है। हम बात कर रहे हैं बाजना के रतनगढ़ पीठ पंचायत के ग्राम बिलड़ी कामाल की। जी हाँ, इस गांव के लोग देश के आज़ाद होने के बाद से आज दिन तक बिजली नहीं देख पाए हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता लोग लुभावने वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद वे लौटकर नहीं आते हैं। ग्रामवासियों को अपने घरों तक जाने के लिए न सड़क है और ना ही बिजली। इतना ही नहीं, गांव वालों को अपनी प्यास बुझाने के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। गांव के सरपंच और पंचायत सचिव को इन लोगों की ओर ध्यान ही नहीं जाता है। उन्हें तो सिर्फ अपनी झोली भरने से ही फुर्सत नहीं है। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24, खबर वही जो है सही।